देख तो लिया कि हमें ये नंबर ऑफ़ गेट्स को कम करना है, लेकिन करें कैसे भाई? करें कैसे? करने के लिए एक तरीका होता है जिसमें हम लोग ट्रुथ टेबल जैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग उसी तरह से हम लोग एक के मैप बनाते हैं और के मैप की का यूज़ करके साले को सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाह यार, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो मैप सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग पढ़े तो इसने हम लोग क्रोनॉग मैप या की मैप इसको कहते हैं। ये मैप के यूज़ से हम लोग बूलियन अलजेब्रे के जो फंक्शंस होते हैं जिससे जो सर्किट बनता है उसमें नंबर ऑफ़ गेट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वाह यार, कैसे कर सकते हैं इसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि मिन टर्म्स क्या होता है। मिन टर्म्स आखिर होता क्या है, उससे पहले देख लेते हैं। देखो, किसी भी फंक्शन को, जैसे ये फंक्शन है f इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार z, तो ये फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z। x कभी भी 0 कभी भी 1 हो सकता है, y भी 0 या 1 हो सकता है और z भी 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिए, ट्रुथ टेबल ही बनाए यहाँ पे। तो इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दिए। इस फंक्शन का ट्रुथ टेबल हम बना दिए। हमें बनाने तो आता है ये ट्रुथ टेबल, हमने नैंड किसी भी चीज़ का ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। तो ये फंक्शन कब हर एक इनपुट हम लोग ने यहाँ पे हर एक इनपुट ले लिया, हर एक इनपुट। और ये तो हम लोग सिखाई दिए कि 0 0 0 0 0 1 0 1 0 कैसे लिखना है। तो ये हम लोग ने लिख लिया और अब हर एक वैल्यू को पुट कर के देख लिया कि भाई जो फंक्शन है वो कब 1 है, कब 0 है। ठीक है, तो कहीं कहीं वो 0 है, कहीं कहीं वो 1 है। इस तरह से हम लोग ने ट्रुथ टेबल बना दिया इस फंक्शन का। अब हर एक टर्म्स को कहते हैं मिन टर्म। ये वाला मिन टर्म हो गया, मिन टर्म, ये भी मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है। ये सारे के सारे टर्म्स मिन टर्म, एक रोज़ को मिन टर्म्स कहते हैं। मतलब एक्स बार, पहला वाला अगर हम लोग देखें तो पहला वाला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बार, वाई बार, जेड बार। दिस इज़ अ मिन टर्म। मिन टर्म में क्या होता है कि तीनों वेरिएबल होता है। ये मिन टर्म है। सेकेंड वाला भी मिन टर्म हुआ। इन सेकेंड वाला क्या हुआ, एक्स बार, वाई बार, जेड, ये भी मिन टर्म हुआ। तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ तीनों वेरिएबल्स को कहते हैं हम लोग मिन टर्म। ठीक है, तो ये सब मिन टर्म्स है। अब आते हैं आगे। मिन टर्म्स कब 1 है, ये पोजीशन नंबर, अगर हम लोग इसको 0 माने, इसको 1 माने, इंडेक्स दे रहे हम लोग 3 2 3 4 5 6 7, तो कहाँ 1 है, 1th पोजीशन पे 1 है, 4th पोजीशन पे 1 है, 5th पोजीशन पे 1 है, 6th पोजीशन पे 1 है और 7th पोजीशन पे 1 है। ठीक है, तो हम ऐसे पोजीशन भी देख सकते हैं कि कहाँ वो 1 है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से। देखो, f x y z इक्वल टू सम 1 4 5 6 7, क्योंकि 0 वाला को लिखने का मतलब है नहीं ना, वो तो है ही नहीं। तो जहाँ ये 1 है उसको लिख देते हैं 1। मतलब एक तरह से अगर इसको देखें भी तो जहाँ 1 है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो x बार, y बार, z, ये वाला हम लिखे यहाँ पे, प्लस कहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, तो प्लस कर दिए, क्या है, x y बार और z बार। ठीक है, हर एक जहाँ वो 1 है उसको हम लोग इस तरह से प्लस करते जा रहे हैं तो उससे वो फंक्शन बन जाएगा क्योंकि और ही है ना, यहाँ या तो यहाँ पे 1 है, या तो ये जब ट्रू होगा तो ये 1 होगा, ये वाले पॉइंट पे भी ये 1 होगा, ये होगा तो ये 1 होगा, ये होगा तो ये 1 होगा, ये होगा तो ये 1 होगा। तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, और से, ये होगा तो 1, ये होगा तो 1, तो और से हम लोग इसको ऐड करते जा रहे हैं। हर एक मिन टर्म्स को जहाँ फंक्शन 1 है उसको हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, मतलब कि और गेट से कनेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखें सम ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा इक्वेशन लिखने से अच्छा है सम ऑफ 0 1 1 2 3 4, 4th वाला एलिमेंट, 5th वाला एलिमेंट और
0 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, ठीक है। इस तरह से सम, इस तरह का शम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया है कि फंक्शन XYZ इक्वल टू 1, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 है वो उस ट्रूथ टेबल में वहाँ वहाँ का इंडेक्स यहाँ पे लिख दिया। इसको रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, ठीक है। तो दूसरा चीज़, कितना नंबर ऑफ़ मिन टर्म्स निकलेगा हमको तो पता ही है, 2 टू द पावर n नंबर ऑफ़ मिन टर्म्स निकलेगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग को पता ही है कितने नंबर ऑफ़ मिन टर्म्स हर बार निकलता है। तो अब दूसरा चीज़ हम लोग अब देखते हैं कि के मैप बनाते कैसे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे पास ये चीज़ दिया हुआ है, ये हमको दिया कि कहाँ कहाँ वो फंक्शन 1 हो रहा है, तो हम लोग के मैप बनाए कैसे। सबसे पहले के मैप बनाने का डिफरेंट तरीका होता है। अगर मेरे पास फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं तो ऐसे बॉक्स बनाते हैं, ध्यान से देखना, साइड से, लेफ़्ट हैंड साइड से ऊपर एक लाइन खींचते हैं और इधर लिखते हैं A, इधर लिखते हैं B। कुछ भी लिख सकते हैं, इधर भी B लिख सकते हैं, इधर भी A लिख सकते हैं। बट हाँ, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि पहले लेफ़्ट में, नीचे में A लिखते हैं, इसके ऊपर में लिखते हैं B, ठीक है। A 4 का बॉक्स बना देते हैं। तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 टू द पावर 2 कितना, 4 मिन टर्म्स निकलेगा। तो हर एक मिन टर्म्स के लिए एक बॉक्स, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गया मेरा B बार, ये हो गया मेरा B, ये हो गया मेरा A बार, ये हो गया मेरा A। इसको ये भी लिख सकते हैं कि A 0 क्योंकि नहीं है, और इसको लिख सकते हैं 1, इसका भी 0, इसका भी 1, एक ही चीज़ है, रिप्रेजेंटेशन है बस। अब देखो, इसके पोजीशन को हम लोग कर दिए 0 क्योंकि वही पोजीशन ही तो है, ये पोजीशन है ना, इंडेक्स। तो इसको कर दिए 0, इसको कहते हैं हम लोग 1, इसको कहते हैं सेकंड पोजीशन, इसको कहते हैं थर्ड पोजीशन, ठीक है। यही है ना। अब देखो, अगला चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। अगर 3 वेरिएबल है तो क्या होगा, 3 वेरिएबल है तो कितना नंबर ऑफ़ मिन टर्म्स निकलेगा, 2 टू द पावर 3, दैट इज़ 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं के मैप में। तो देखो, के मैप में पहले ऐसे बॉक्स बनाएंगे हम लोग, 2 इस इधर रख देंगे और सिर्फ एक इधर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको 3 ही वेरिएबल्स हैं। तो ये जो मैट्रिक्स जैसा बना, इस साइड बड़ा बन गया, 4 बन गया, इधर 2 का बन गया, 2 क्रॉस 4 का बना ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इसको 4 बॉक्स में बना दिए। सबसे पहला ये हो गया, एक सेकंड, अरे यार, ये हो गया A, ये हो गया BC। सबसे पहले B बार C बार लिखाता है, उसके बाद 0 1, दैट इज़ B बार C, उसके बाद B भी लिखाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। B C बार नहीं लिखाता है, इसके बाद B भी लिखाता है, 1 1, ये 0 0, ये 0 1, ये याद रखने वाला है, ठीक है। थर्ड टर्म्स हमेशा B होता है। उसके बाद ये लिखाता है B, उपसी, BB नहीं, BC होता है, सॉरी, दोनों 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 हो गया। उसके बाद ये BC बार, ठीक है। तो ये 1 0 हो गया। यहाँ पर हो गया A बार, सबसे पहले A बार, पहले भी हम लोग यहाँ पे A बार लिए थे, तो ये 0, यहाँ पे फिर A, ये 1, ठीक है। इस तरह से हम लोग के मैप भी बना सकते हैं 3 टर्म्स का। तो इसमें कैसे लिखाएगा, 0 1 2 यहाँ लिखते हैं, 0 1 के बाद 2 यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 1 0 अगर हम लोग के मैप में देखें तो क्या होता है, 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। तो हम लोग 1 1 पहले लिख रहे हैं ना, हम लोग अगर देखें तो 0 1
फिर 2 यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ पे है। तो हम लोग ने BC को पहले लिखा है और 1 0 को बाद में लिखा है। इस वजह से हम लोग 0 1 2 3, फिर यहाँ 4 5, तो यहाँ पे 6, देन यहाँ पे 7, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 1 कर देते हैं, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 कर देते हैं। जो मिन टर्म्स का इंडेक्स 1 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बनाया था ना समीशन वाला, 1 वाले पे 1 करना है, 4 वाले पे 1 करना है, 5 वाले पे 1 लिखना है, 6 वाले पे 1 लिखना है, 7 वाले पे 1 लिखना है, और बाकी जगह पे जो बचा, कौन सा बचा, 0 बचा, 1 नहीं 2 बचा, 3 बचा, इन तीनों पे 0 0 0 लिखना है इस बॉक्स के अंदर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4 वेरिएबल्स का क्या होता है। 4 वेरिएबल्स होता है तो क्या होता है। अगर 4 वेरिएबल्स है तो इस केस में तो बॉक्स में दोनों साइड दो देते, AB इधर दे देते, BC इधर दे देते, और क्या फिर AB और CD, सॉरी AB और CD यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले C बार D बार, उसके बाद C बार D, उसके बाद CD, उसके बाद CD बार। ठीक है। तो 0 0 0 1 1 1 1 0, उसी तरह से AB में भी होगा, A बार B बार, A बार B, AB और AB बार। अब इसका मिन टर्म्स कौन सा किस पोजीशन पे होगा, तो ये 0, A बार B बार C बार D बार। तो सबसे पहले 0 0 0 0, इसको 0, तो 0 ही है ना ये। ठीक है। ये देखें तो क्या है, A बार B बार C बार D, तो ये क्या है, 1 है ना। ये क्या है, C बार D, ये है AB 0 0 है, तो 0 0, CD क्या है 1 1, तो ये है 3, और ये है 2। इसी तरह से हम लोग, अब इतना सोचना नहीं है, 0 1 जैसे हम लोग ने पहले पढ़ा था, 0 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, उसी तरह से 4, फिर 5, एक छोड़ के 6, फिर बीच में 7। इसके बाद एक कैच है इसमें 4 वाला में, ये वाला बॉक्स पहले छोड़ देना है, इसके नीचे वाले बॉक्स पे आ जाना है। चल, जैसे पिछले बार कर रहे थे ना हम लोग, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पे आ रहे थे, उसी तरह से इस केस में भी जब हम लोग 4 का बॉक्स बना रहे हैं, तो ये वाला बॉक्स को छोड़ के अब यहाँ से लिखना है 8 9 10, फिर 11। अब यहाँ पे ऊपर जाना है 12 13, फिर 14, यहाँ से 15। इस तरह से ये बॉक्स बनाते हैं, बन जाएगा। जब हम लोग बॉक्स बनाने सीख गए हैं तो इसको मिनिमाइज़ करने वाला काम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।